जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 5 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 6। चैप्टर 12 का लेक्चर क्या नाम है चैप्टर नंबर 12 का? दोस्तों ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले से ही बता रखा है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके पेपर में 2 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चैप्टर में आप सभी भाई बंधु को त्रिभुज के बारे में विधिवत से समझा दिया, क्या होता है, इसके अंक क्या है और इससे संबंधित प्रश्न करा दिए। आयत के बारे में विधिवत से मैंने बता दिया, कुछ प्रश्न करा भी दिए हैं। आज की क्लास में दोस्तों कुछ प्रश्न आपको आयत से संबंधित सीखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है मैंने आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड कराया। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आसानी से आप सभी भाई बंधुओं को वहां से भी सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और यदि कोई सूचना देनी होती दोस्तों तो मैं आपको टेलीग्राम पर सूचना भी दे देता हूं, इसलिए आप सभी भाई बंधु टेलीग्राम से जुड़ने का प्रयास करिए। दोस्तों आज की क्लास में मैंने जैसे कि बताया कि आयत से संबंधित प्रश्न चल रहे थे, और दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी भाई बंधुओं को 19 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए आयत और त्रिभुज से संबंधित। तो आज की क्लास का दोस्तों तो पहला प्रश्न होगा। वैसे दोस्तों ये शुरुआत से देखें तो यह प्रश्न संख्या कौन सा होगा? 20। कौन सा होगा दोस्तों? 20। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आप सभी भाई बंधुओं का सिलेबस बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आप सभी भाई बंधुओं को प्रैक्टिस भी कराऊं और प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आप अपना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कहां के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, ठीक है? या कमेंट बॉक्स में सिर्फ प्रैक्टिस सेट लिख देंगे, तभी दोस्तों मुझे पता चल जाएगा कि कितने भाई बंधु चाहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। कहता है किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात किसी
आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 5:16 है। आगे आपसे कहता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपसे क्या कहा, किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात 5:16 है। तो दोस्तों दिया है क्या लिखोगे, दिया है। और दोस्तों क्या कहता है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात हमें ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों, लंबाई व चौड़ाई, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात चाहिए। तो दोस्तों दिया है, हम लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई बटे किसका, आयत का परिमाप। ये रेशियो आपको दे रखा है, ठीक, कितना दे रखा, 5/16। अनुपात को बटे सही में तो लिख सकते हैं ना भाई, 5:16 लिखे या 5/16 लिखे, उसकी बात एक ही है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यदि हम मान लेते हैं आयत की लंबाई L है, क्या मानना चाहे तो मान लीजिए, माना आयत की लंबाई L बराबर L तथा आयत की चौड़ाई B। ये तो होगी, चौड़ाई को क्या वृत्त कहते हैं, इसलिए B से लिख दें, और आयत की लंबाई को L से। नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो आयत की लंबाई को दोस्तों L से लिख लिया, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। मैंने बताया भी था परिमाप कैसे निकालते हैं, बराबर 5/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, करिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, 16 की मल्टीप्लाई L से करेंगे तो 16L हो जाएगा, बराबर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना, 2 × 5 = 10 या 5 × 2 = 10, ब्रैकेट में कितना, L + B हो गया। यानी कि 16L बराबर कितना, 10 की मल्टीप्लाई L से करेंगे तो 10L हो गया, प्लस का 10 की मल्टीप्लाई B से करेंगे तो 10B हो गया। L को उठा के इधर लाइए, तो 16L ये बराबर है, यहाँ से बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यों, यहाँ प्लस का है, तो माइनस का 10L बराबर कितना, 10B। यानी कि दोस्तों कितना, 16L में से 10 का L जाएगा तो 6L बराबर कितना, 10B। दोस्तों हमें चाहिए क्या, कहा था तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस साइड में, यहां मैं कर दे रहा हूं। तो दोस्तों L/B क्या चाहिए, लंबाई ये हो गई L और चौड़ाई क्या B, तो L/B दोस्तों कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 10/6। कितना, 10/6। ये बात समझ में आई कि नहीं, L/B = 10/6। कैसे दोस्तों, यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि 6/10 लिखें या 10/6। आप फटाफट क्या इसको सॉल्व कर लिया, आपको पता है जब बराबर लगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जिसको कैंची वो बड़ा सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो कितना, 6L बराबर कितना, 10B ही तो आएगा। तो आप ये लिखने के बाद उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करिए, कैंची गुणा करके देख लिया करिए, क्या जो मैंने जो पहले लिखा था क्या वही आएगा इसको लिखने के बाद। तो दोस्तों देखिए क्या 6L बराबर 10B आया, यानी कि ये हमारा सही लिखा है। तो यहां पे कंफ्यूजन ना पाएगा, मैंने बताया कैसे इसको दूर करेंगे। आप तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया करिए, आपको पता चल जाएगा जो पहले लिखा है वही आ रहा है, तो यानी कि हमने ये सही लिखा। या दोस्तों से L था तो L क्या था, L का गुणांक 6 था, तो L के सामने कितना, 10 आएगा। B का गुणांक आएगा, B का गुणांक 10 था, तो जो B का गुणांक 10 था वो L के सामने चला गया, और B जो L का गुणांक 6 वो बटे में आएगा। यदि ये झंझट आपको लग रहा नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा L/B
बड़ा कितना 10:10/6 आ गया। यानी क्या पूछा था, तो आयत तो उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो क्या लिखोगे, अतः आयत की लंबाई तथा क्या परिमाप का अनुपात कितना दोस्तों हो गया, बराबर अच्छा ये काटना चाहे तो कट भी सकता दोस्तों, 10:6 आए, कट भी तो रहा है, काटना चाहे किससे कट जाएगा, काट भी लीजिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। 2 3 6 2 5 10, यानी कि दोस्तों हमारा, इसको ब्रैकेट मत करिए, इसके आगे दोस्तों यहां पे लिखते, आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं इंप्लाई ये इस तरीके से लिख दे रहा हूं, L/V = 5/3, कितना 5, आप ये L/V इसी के नीचे लिखिएगा, L/V = 5/3। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं बचा इसलिए मैंने वहां लिख दिया, यानी कि दोस्तों कितना आ गया 5/3। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका, यानी कि उसकी लंबाई 5 होगी, सॉरी लंबाई तथा चौड़ाई का था दोस्तों, यहां पर चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5/3 आ गया दोस्तों हमारा। ठीक है, कर लेंगे, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों होमवर्क के लिए कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात, यहां मैं डिजिट चेंज कर रहा हूं दोस्तों, 7:18 है, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये वाला प्रश्न जरूर लगा लेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों आंसर भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसको रब करें। चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आगे देखते हैं, कहता है किसी आयत की चौड़ाई कामा लंबाई की 3/4 है, 3/4 है। आगे कहता है यदि इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यदि इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई बताइए, आयत की चौड़ाई बताइए, चौड़ाई बताइए। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, अब बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कहता है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा।
कह रहा किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, चौड़ाई जो उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात की। दोस्तों मान लेते हैं क्या यहां क्या कहा, आयत की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, इसलिए दोस्तों क्या लिखोगे, माना आयत की लंबाई बराबर, लंबाई मान लीजिए कितनी x, और लगा लेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि यहां सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यानी कि भुजा सेंटीमीटर में होगी। तो दोस्तों यहां से आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 3/4 x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, आयत की चौड़ाई जो है लंबाई की 3/4 है, इसलिए लंबाई हमारी x है तो इसका 3/4 गुना है ना, तो 3/4 इंटू x लगा दिया, सेंटीमीटर हो गई। क्लियर होगी ना ये बात। आगे कहता है इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू दोस्तों कितना दे रखा है, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यदि आयत की लंबाई l बराबर मान लेते हैं दोस्तों, कितनी l बराबर और चौड़ाई b बराबर, लंबाई को क्या मान लिया l और चौड़ाई को क्या मान लिया b। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, तो आयत की चौड़ाई क्वेश्चन मार्क, तो लिख लीजिए आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, l इंटू बी होता है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना 768 है, इज इक्वल टू लंबाई दोस्तों हमारी कितनी x है, इंटू चौड़ाई दोस्तों हमारी कितनी 3/4x। ठीक दोस्तों, यानी कि 768 बराबर 3 और x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों 768 गुणे 4 बराबर 3x स्क्वायर होगा, और जो चीज गुणे में होती है कहां जाती है, बटे में, इसलिए x स्क्वायर बराबर 768 बटे इंटू 4 और बटे कितना होगा 3। कट कर लेते हैं दोस्तों फटाफट, देखिए कट होगा ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 16 होगा, 3 बचे 15 हो गया, 1 होगा 18, 3 18, यानी दोस्तों यहां से x स्क्वायर बराबर हमारा आया जाके 256 गुणे 4। अभी में मल्टीप्लाई मत करिएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। इधर दोस्तों देखते हैं ध्यान से, कितना x बराबर भैया हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 256 किसका, 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 दोस्तों हमारा 16 का वर्गमूल होता है, इसलिए 16 गुणे 16, और 4 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा 16 का जोड़ा बना और 2 का जोड़ा बना, यानी कि दोस्तों x बराबर यहां से कितना होगा 16 गुणे 2, यानी कि दोस्तों x बराबर हमारा कितना होगा 32 सेंटीमीटर। x की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है कि 32 सेंटीमीटर आया जाके। तो दोस्तों यदि यहां से पूछता आयत की लंबाई बताइए, तो लंबाई दोस्तों हमारी 32 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों यहां से पूछा गया तो आयत की चौड़ाई बताइए, दोस्तों क्या लिखोगे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों वहां स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना दोस्तों 3/4, चौड़ाई कितना 3/4 इंटू एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी 32 आ चुकी, तो इंटू 32 हो गया, यानी कि दोस्तों कट कर लीजिए, तो कितना होगा 4 एकम 4 और 4 अठे 32, यानी कि 3 अठे 24 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। क्या आता, आयत की चौड़ाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, और यदि लंबाई दोस्तों पूछता आयत की कितना 32 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, उसको फटाफट लगा लीजिए। हो गया, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
बताएं दोस्तों। चलिए इसको भी फटाफट लिख लीजिए। चलिए कहता है अगला दोस्तों, यदि किसी ये घर के लिए यदि किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की यदि किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की 9/2 है, यदि इसका क्षेत्रफल 9/2 है, यदि इसका क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई बताइए। क्या? तो आयत की चौड़ाई बताइए। कर लेंगे ना दोस्तों? मुझे तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को फटाफट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कहता है, इसको रब करें। यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए या बताइए। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान है। कह रहा किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या दे रखा है? दिया है, मैं क्या लिखोगे? दिया है दोस्तों, इसको रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं हम पूरा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई, तो क्या दिया है? आयत की लंबाई बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। और दोस्तों क्या दे रखा है? आयत की चौड़ाई, लंबाई की दोस्तों क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं ना, तो एल बराबर 12 कर लिया और बी बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या? तो आयत का विकर्ण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। तो दोस्तों L कितना हमारा है? L है 12 का स्क्वायर हो गया, प्लस B कितना दोस्तों हमारा? 5। कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों कितना हो गया? √12 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 25। तो दोस्तों जोड़ेंगे कितना होगा? 4 और 5 6 नहीं,
4 और 5 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 169 आ गया। और दोस्तों यह किसका वर्गमूल होता है? इसको क्या लिख सकते हैं अंदर रूट के अंदर? 13 गुणे 13, यानी दोस्तों हमारा कितना आ गया देखिए 13 क्या सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या लिखोगे? आता है आयत का विकर्ण बराबर कितना? 13 सेंटीमीटर दोस्तों, और ब्रैकेट में बढ़िया बंद कर लीजिएगा। ये आपका आंसर आ चुका है आसान कि नहीं आसान? कर लेंगे, चलिए। आपको पता आयत के विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एक विकर्ण की लंबाई है तो दूसरे विकर्ण वो भी 13 होगा, है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 225 आपसे कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत का विकर्ण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है कि नहीं? सेम यही पैटर्न रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। प्रश्न दोस्तों हमारा 26 है। क्या कहता है? इसको रब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान है। चाहे जैसा प्रश्न पूछा जाएगा आयत से संबंधित, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे फटाफट। कहता है किसी आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। विकर्ण 25 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कहता है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। यदि आपने सही से आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त सीख लिया तो चाहे आप टेट का पेपर दें, सीटेट का पेपर दें या सुपर टेट का पेपर दें, इससे कठिन प्रश्न आपसे पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब आप आयत, त्रिभुज, क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त का जो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, उदाहरण इनकी पढ़ रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि यही टॉपिक दोस्तों आपको क्या टेट में भी मिलेंगे। सेम टॉपिक यही है और सुपर टेट में भी मिलेगा, सी टेट में भी मिलेगा। इसलिए टेट, सी टेट, सुपर टेट सब में मिलेगा। और दोस्तों इससे ज्यादा हाई लेवल के प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं बहुत विधिवत से एक एक बात को समझा रहा हूं। और सेकेंड सेमेस्टर में भी दोस्तों आपको काम आएंगे। इसलिए बहुत ही ईमानदारी, लगन और मेहनत का सीखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आगे भी काम आने वाले हैं। इसलिए जो नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से रखिएगा। ये नोट्स आपके आगे काम भी आएंगे। ये नहीं पेपर हो गया काम खत्म उनका। इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए और उनको अच्छे से बरकरार भी रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है, इसको रब करें। चलिए कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई, चलिए इसको रब करते हैं।
बाकी सबकी जरूरत है इसमें दोस्तों। या ऐसा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर कह रहा है दिया है में क्या लिखोगे, दिया है क्या दे रखा, आयत की लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर और तथा उसके विकर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। तो आयत का विकर्ण दोस्तों कितना दे रखा हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कहता है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मान लेते हैं माना आयत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई दोस्तों तो हमें पता नहीं, इसलिए दोस्तों चौड़ाई को मान लेते हैं b, कितनी b सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जहां पे चौड़ाई यूज होगी वहां पर b लिखेंगे। ठीक, अब दोस्तों आपको क्या दे रखा, आयत का विकर्ण दे रखा, हमें ज्ञात करना आयत का क्षेत्रफल, यहां लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान से देखिए आयत का विकर्ण दोस्तों कितना दे रखा 25, ध्यान समझ से चलिएगा, अंडर रूट एल दोस्तों हमारे पास कितना है, एल है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया और प्लस बी हमें पता नहीं, बी तो हमें ज्ञात ही करना है। तो दोस्तों देखिए यहां इधर 25 है, इधर कितना, यहां 20 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो 25 बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर दोस्तों कितना 400 और प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों रूट कैसे हटेगा, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का स्क्वायर कर दीजिए करने पर। ठीक दोस्तों, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना होगा अंडर रूट 400 प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और मैंने पहले से ही बता रखा, मैंने सिखाया भी, एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था कि रूट 5 इंटू रूट 5 बराबर क्या होता है 5। यानी कहने का मतलब है रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी है, जैसे यहां पे x इंटू रूट x होता तो x होता, इसी प्रकार दोस्तों यहां कितना रूट 400 प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर। अब इसको क्या बार दो बार लिखेंगे ना, इसका मतलब क्या रूट 400 प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट 400 प्लस बी स्क्वायर, यानी 225 का स्क्वायर हमारा 625 हो जाएगा और ये दोस्तों कितना का 400 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जैसे रूट 5 इंटू रूट 5 होता है, इसी प्रकार रूट 400 प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट 400 प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 400 किधर उठा लाओ, तो 625 माइनस का 400 बराबर कितना हो गया बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसके बाद इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। तो या इधर देखते हैं या उधर ही लगा देते हैं दोस्तों, इधर लगा दें, इधर ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। अब दोस्तों 625 में से 400 जाएगा कितना जाएगा 225 बचेगा भाई, 625 में से 400 जाएगा 225 बराबर बी स्क्वायर। तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या 225 भी लिख सकते, बात तो एक ही, यानी कि दोस्तों बी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 225 और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, कि नहीं, कितना 15 गुणे 15 लिख सकते कि नहीं। तो अंदर दोस्तों हमारा जोड़ा किसका बन गया 15 का, यानी कि बाहर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि बी हमारा दोस्तों कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों हमने क्या पहले फाइंड कर लिया चौड़ाई, जो यहां बी था तो आयत की चौड़ाई दोस्तों हमारी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। अब दोस्तों में चौड़ाई बी का भी मान पता है, एल 20 है, ये आयत का क्षेत्रफल पूछा, आ जाएगा कि नहीं। अब तो कुछ दमी नहीं बची क्वेश्चन में, क्या लिखो आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत की लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हो गई। तो दोस्तों आयत की लंबाई कितनी ये दे है कि नहीं 20 इंटू दोस्तों चौड़ाई कितनी 15, कितना हो गया 15 दूना 30, यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट लगा लीजिए, है आसान कि नहीं आसान।
ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न हम लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की दोस्तों चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न दोस्तों हमारा 27, इसको फटाफट लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी आयत की लंबाई बीस सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको नोट करिए फटाफट। नोट हो गए दोस्तों? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है। आज की क्लास में मैंने आय से संबंधित कई सारे प्रश्न कराए हैं, जो कुछ नए प्रश्न भी आपको सीखने को मिले होंगे। अभी दोस्तों एक क्लास आपकी आय से संबंधित और होगी। कहने का मतलब जो लेक्चर नंबर हमारा 7 होगा वह आय से संबंधित अभी और होगा। वह लेक्चर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे प्रश्न उस लेक्चर में आपको सीखने को मिलेंगे। तो आप सभी भाई बंधु उस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और आप सभी भाई बंधु इस वीडियो का लिंक शेयर करते रहें। आप शेयर करने में कंजूसी करते हैं, तो आप सभी भाई बंधु अपने अपने स्तर से वीडियो को शेयर करते रहें। और क्या, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सभी लाइक जरूर किया करें, और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताने का प्रयास किया करें कि आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी। आप कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं, शेयर करने में भी कंजूसी करते हैं, और लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। मैंने आपको हर टॉपिक विधिवत से कराया है। एक एक टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल यूट्यूब पे हर टॉपिक को पढ़ाया है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। यदि मैं आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहा हूं, आपका पूरा सिलेबस मैथ का प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो आपको शेयर करने में क्या दिक्कत है, लाइक करने में क्या दिक्कत है? पसंद आ रहा तो लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए। तो इससे क्या, तो मेरा हौसला बढ़ता है कि हाँ हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, और वो चाहते हैं कि मैं और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। और यदि आप कुछ फीडबैक ही नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी भाई बंधु फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी क्लास लगती है। उसी के आधार पर आप सभी भाई बंधु को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप ईमानदारी के साथ शेयर भी करते रहेंगे, और क्या हर क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।